नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के हम ई लेक्चर में टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन को समझा था और वो किस पर्पस के लिए काम में आता है। तो आज हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री, यानी माइक्रो प्रोसेसर का क्या इतिहास रहा है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, किस किस टाइप के माइक्रो प्रोसेसर टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस होते चले गए। ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी है, सब्जेक्ट कोड तो मुझे ध्यान नहीं है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है। तो चाहें तो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर का फायदा और इससे पिछले वाले लेक्चर का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की। ये कंटेंट्स हैं जो कि लेक्चर में डिस्कस होंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन, फिर 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। हालांकि आज के डेट में 128 बिट माइक्रो प्रोसेसर की भी बात चल रही है, लेकिन वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 128 बिट माइक्रो कंट्रोलर जरूर कुछ हद तक एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एक कंपनी थी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, हालांकि अभी भी है फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, जो कि 1957 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसने सबसे पहले आईसी बनाई थी इस वर्ल्ड में 1959 में। फिर 1959 के बाद में जो इस फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के जो एम्प्लॉइज थे, रॉबर्ट नोइस, गॉर्डन मूरे और एंड्री ब्रू, इन्होंने 1968 में इस कंपनी से रिजाइन कर दिया था और इन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी की थी। यानी 3 आदमियों ने मिलकर के इंटेल कंपनी को बनाया था। इंटेल यानी इंट से तो मींस इंटीग्रेटेड और ईएल से यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। इन तीनों आदमियों ने इस स्टार्टअप को खड़ा किया था 1968 में, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है आज की डेट में, और इवन 1981 में ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी। और इसमें नियरली लगभग उस समय 20,000 एम्प्लॉइज थे, यानी इसके जो कर्मचारी थे वो कुल 20,000 थे, और $188 मिलियन का इसका रेवेन्यू था। आज की डेट में तो खैर अभी एग्जैक्ट डेटा हमें देखना पड़ेगा। आज की डेट में काफी इसके एम्प्लॉइज हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटेल का तो नाम ही काफी ऊंचा है। तो हम शुरुआत करते हैं 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर की। 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले आया था, जो कि इंटेल का था, और ये सीरीज 4 मींस 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, तो 4004 जो कि 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये माइक्रो प्रोसेसर पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल का, जो कि 4 बिट था, जिसकी क्लॉक स्पीड, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, क्लॉक स्पीड दरअसल दर्शाता है कि 1 सेकंड में हमारे कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की पॉसिबिलिटी है। तो इसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो थी 740 किलोहर्ट्ज, यानी अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1 डिवाइड बाय 740 किलोहर्ट्ज लेंगे, तो कुछ पर्टिकुलर मिली सेकेंड्स में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होके चले जाएगा। इस जो सिंगल चिप में जो कि आप देख रहे हैं उसमें नियरली 2300 ट्रांजिस्टर्स थे, और इसकी जो एग्जीक्यूट करने की देख लीजिए आप, जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो एग्जीक्यूट करने की जो स्पीड थी वो थी 60,000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ऐसे ही 4 बिट में अगली सीरीज आई 4040, जो कि थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन था 4004 का, जो कि 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ, और वो भी एक 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। अब हम बात करते हैं 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं, 4 का तो नाम था 4004, ऐसे इंटेल 8008। दरअसल बिट बिट से आप समझते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे या तो 1 या 0 होगा। अब 1 और 0 होगा मींस 4 बिट मींस 4 1 या 0 के कॉम्बिनेशन एक साथ ट्रांसफर होंगे। ऐसे ही 8 बिट में 8 बिट डेटा एट अ टाइम ट्रांसफर होगा। जाहिर सी बात है, 8 बिट डेटा जा रहा है तो उसकी स्पीड कंपेयर टू 4 बिट ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आया इंटेल 8008, जो कि 1972 में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल की तरफ से। और इसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो थी 500 किलोहर्ट्ज, और जिसकी एग्जीक्यूट करने की जो स्पीड थी वो थी 50,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फिर इसके अंदर जो अपग्रेडेशन आया वो आया इंटेल 8080, जो कि 1974 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये भी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, जिसकी क्लॉक स्पीड में अपग्रेडेशन हुआ 2 मेगाहर्ट्ज तक, यानी पहले 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 2 मेगाहर्ट्ज, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा थी। और उसके अंदर 6000 ट्रांजिस्टर्स एक ही सिंगल आईसी के चिप में फैब्रिकेटेड थे,
और इसकी जो एग्जीक्यूट करने के इंस्ट्रक्शन की जो स्पीड थी वो थी 500,000 मीन्स 5 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता था। फिर इसके बाद में बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड, आज की डेट में नहीं, उस डेट में, और जो कि मोस्ट कॉमनली जो कि पढ़ाया जाता है, यानी किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जो एंट्री दी जाती है वो दी जाती है इंटेल 8085, जो कि 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ। जाहिर सी बात है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था जिसकी क्लॉक स्पीड 3 मेगाहर्ट्ज, हालांकि इसमें इसकी अलग अलग सीरीज आती है जो कि 2 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज के बीच में चलता है। जनरली हम ऑन एन एवरेज इसकी 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड लेके चलते हैं। इसकी जो डेटा बस थी, मीन्स डेटा ट्रांसफर की जो बस थी, जो वायर से कंडक्टर, वो थे 8 बिट के, और जो एड्रेस थे यानी जो मेमोरी को जो एक्सेस कर सकते थे वो थे 16 बिट के बस। इसमें नियरली 6500 ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, और इसके जो एग्जीक्यूट करने की जो स्पीड थी, यानी एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट कर सकता था, वो थे 7,69,230 इंस्ट्रक्शन। और जो इसके अंदर जो मेमोरी का एक्सेस था वो था 64 किलोबाइट्स, और नियरली इसमें 246 इंस्ट्रक्शंस थे। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइम पॉपुलर था, तो लगभग इसकी 100 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई थी। चलिए अब बात करते हैं हम 8 बिट के बाद में, क्योंकि जैसे जैसे हमारा डेटा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती चली गई, तो हम बात करते हैं अब 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर की। तो इंटेल 8086, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के थर्ड ईयर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, सेकंड ईयर के तो 207 में 8085 पढ़ते हैं, और थर्ड ईयर में उसका अगला जो एडवांस वर्जन होता है वो होता है 8086, जो कि 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ। पहला 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था जिसकी क्लॉक स्पीड 3 वेरिएशन थे, 4.77 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन द वर्जन, यानी जो इसकी सीरीज आती थी उसके ऊपर डिपेंड करता था। जो इसकी डेटा बस है वो तो 16 बिट की है, और गौर करने वाली बात है जो एड्रेस बस है वो 20 बिट की है। अब आप देखिए ट्रांजिस्टर में कितना चेंज आया है। जो ट्रांजिस्टर था वो 29,000 ट्रांजिस्टर आ गए इस एक सिंगल आईसी के अंदर, और लगभग इसमें जो इसकी एग्जीक्यूट थी वो थी 2.5 मिलियन। कहाँ, वहाँ पर 7,16,000, यहाँ पर 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट थे। मेमोरी भी जाहिर सी बात है बड़ी, मेमोरी 1 MB मेमोरी को एक्सेस कर सकते थे, और 22,000, जहाँ 8085 में 246 इंस्ट्रक्शंस थे, यहाँ पर 22,000 इंस्ट्रक्शंस हो गए। और 8085 में 2 इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं थे, जो कि हम आगे की प्रोग्रामिंग में देखेंगे। एक तो था मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें उन्हीं को रिपीट करके मतलब लूप चलाना पड़ता था, एडिशन के करना पड़ता था, और डिवीजन के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था। और 8086 में हम सिंपल एक सिंगल लाइन के इंस्ट्रक्शन से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म कर सकते थे। फिर इसके बाद में 8088 आया, जो कि 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये भी 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ये जो माइक्रो प्रोसेसर था 8086 के कंपैरिजन में चीपर था, यानी चीपर वर्जन 8086 का निकला था 8088। ये भी 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर था कि 8 बिट की एक्सटर्नल बस थी, और इसकी भी वही लगभग 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की एग्जीक्यूट करने की स्पीड थी। और ये ज़्यादा पॉपुलर हुई IBM, जो कि एक कंपनी है जो कि पहले मतलब IBM ने जो अपना पहला पीसी बनाया उसमें ये 8088 माइक्रो प्रोसेसर, यानी लो कॉस्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था 8086 के कंपेयर में, तो इंटेल ने 8088 को इंट्रोड्यूस किया था। फिर कुछ और माइक्रो प्रोसेसर आए 80816, 80188, जो कि 1982 में इंट्रोड्यूस हुए थे, और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे जिसकी क्लॉक स्पीड 6 मेगाहर्ट्ज थी। और जो 80188 जो था वो चीपर था 80186 से, और 8 बिट एक्सटर्नल डेटा बस थी। और इनमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स थे, जैसे कि इंटरप्ट कंट्रोलर हुआ, क्लॉक जनरेटर हुआ, लोकल बस कंट्रोलर हुआ, काउंटर हुआ। ये सारे आगे डिटेल में आगे की चैप्टर्स में डिस्कस किए जाएंगे। कुल मिला के कहने की बात है कि चाहे पहले सीरीज कोई सी चल रही हो, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, इनमें बेसिक डिफरेंस होता है इनका डेटा एट अ टाइम को हैंडल करना, मेन चीज तो। और अगर जैसे मान के चलो 4 बिट में जैसे अपग्रेडेशन आ रहा है तो कुछ ना कुछ ये चेंजेस करते हैं, जैसे क्लॉक स्पीड का हुआ, इंस्ट्रक्शन का हुआ, या मेमोरी का हुआ, या एडिशनल फीचर्स लगा देते हैं। तो उस हिसाब से इनके रेट में चेंजेस आता है, और उस हिसाब से इनके फंक्शंस में चेंज आता है। फिर 808286 था, जो कि 1982 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये भी 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था जिसकी क्लॉक स्पीड जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चेंजेस किया तो 8 मेगाहर्ट्ज थी।
इसकी जो डेटा बस थी वो 16 बिट थी और एड्रेस बस इसकी 24 बिट थी। और इसके में जैसे मान के चलो 8086 में हम 1 MB की मेमोरी मतलब एक्सेस कर सकते थे, यहाँ पर हम 16 MB की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। नियरली इसमें 1,34,000 ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड थे और 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की इसकी स्पीड थी। अब हम बात करते हैं 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की, जो कि आज से लगभग 7-8 साल पहले बहुत ज़्यादा यूज होते थे। हालांकि अभी जैसे जो भी इंटेल की जैसे i3, i5, i9 सीरीज है उसमें भी हम 34 बिट का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। मीन्स 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर उसका मैक्सिमम होता है, 32 बिट को भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इंटेल 80386। आ तो ये 1986 में गए थे, लेकिन उस टाइम ये काफ़ी कॉस्टली हुआ करते थे। तो ये पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था जिसकी डेटा बस थी 32 बिट और एड्रेस बस भी थी 32 बिट। तो इसकी जो मेमोरी, अब देखिए मेमोरी में इंक्रीमेंट हो गया 4 GB मेमोरी का, जिसके अंदर लगभग 2,75,000 ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड थे और क्लॉक स्पीड थी वो 16 मेगाहर्ट्ज से 33 मेगाहर्ट्ज के बीच में वेरी करती थी, जो कि डिपेंड करता था कि कौन सा वर्जन का माइक्रो प्रोसेसर वो है। इसके अंदर अलग अलग वर्जन थे जैसे 80386 DX, SX, SL, ये अलग अलग इनकी सीरीज होती थी। 8086 became the first selling microprocessor in history। यानी बेस्ट सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर इसलिए हो गया क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते गए वैसे वैसे चिप छोटी होती चली गई, उसके अंदर मटेरियल यानी कंपोनेंट्स ज़्यादा होते चले गए। और जाहिर सी बात है कि उस टाइम अगर जब 32 बिट का था तो बहुत सारी एप्लीकेशंस ये सिंगल माइक्रो प्रोसेसर डील कर सकता था, तो इसलिए बेस्ट सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर ये उस टाइम में बन गया। फिर ऐसे ही इसका अपग्रेडेशन आया 80486 1989 में। ये भी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स थे जिसकी क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज से अब गौर कीजिए 100 मेगाहर्ट्ज तक थी। और इसके अंदर भी अलग अलग वर्जन थे जैसे DX, SX, DX2, SL, DX4 और 8 KB कैश मेमोरी। मतलब कैश मेमोरी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। कैश मेमोरी को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यानी ये था कि जो मोस्ट प्रायोरिटी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैश मेमोरी में आते थे और उसी टाइम उससे डील किया जाता था इंस्ट्रक्शंस को, जो कि हाईली स्पीड से एग्जीक्यूट हो पाते थे। फिर इंटेल ने अपनी पेंटियम सीरीज शुरू करी 1993 में, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स या फिर जो कि हमारे मतलब मेरे एज के मतलब बचपन के टाइम की बात है, तो इंटेल के P1, P2 मतलब पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 ये सीरीज बहुत चलती थी। ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ओरिजिनली तो इसका नेम था 80586, लेकिन ठीक है पेंटियम के नाम से ये जाना गया बाद में। इसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो थी 66 मेगाहर्ट्ज और इसकी जो डेटा बस थी वो 32 बिट और एड्रेस बस भी 32 बिट थी। मेमोरी में 4 GB, बस इंस्ट्रक्शंस थे इसके 110 मिलियन इंस्ट्रक्शंस थे। और कैश मेमोरी इसमें दो अलग अलग बांट दी गई, 8 KB तो इंस्ट्रक्शन के लिए और 8 KB डेटा के लिए। तो जाहिर सी बात है स्पीड परफॉर्मेंस का अपग्रेडेशन इस पेंटियम सीरीज से शुरू हुआ। फिर पेंटियम प्रो आया जो कि 1995 में आया। जाहिर सी बात है इसमें और कैश मेमोरी को इम्प्रूवमेंट किया गया, ट्रांजिस्टर्स का फैब्रिकेशन बढ़ाया गया और सर्वर्स के लिए यानी जहाँ पर बड़े बड़े डेटा के साथ में डील किया जाता है वहाँ पर इसको यूज़ करने लिया गया। और 256 KB का इसके अंदर अलग से एक कैश भी अवेलेबल था। फिर पेंटियम 2 सीरीज आई 1997 में जिसकी क्लॉक स्पीड 233 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज। देखते जाइए कहाँ हम 2 मेगाहर्ट्ज या किलोहर्ट्ज से शुरू कर रहे थे और 500 मेगाहर्ट्ज मींस लगभग लगभग हम गीगाहर्ट्ज की तरफ मूव कर रहे हैं स्पीड को लेकर के। इसके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो थे 333 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MMX टेक्नोलॉजी सपोर्टेड थी और L2 कैश यानी कैश का एक अपग्रेडेशन था जो कि पिछले हमने सीरीज में भी देखा था और प्रोसेसर एक ही सर्किट पे थे। यानी कहने की बात है वही सेम चीज रिपीट है कि ये और पहले से ज़्यादा एडवांस होता चला गया। फिर पेंटियम 2 Xeon आया था। इस Xeon के अंदर दरअसल 4 Xeon थे जो कि एक ही सिस्टम में लगे हुए थे और जो कि मोस्टली सर्वर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। फिर इसके बाद हम बात करें इंटेल पेंटियम 3 की, तो पेंटियम 3 1999 में आया था। ये भी 32 बिट का था जिसकी क्लॉक स्पीड अब गीगाहर्ट्ज के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई, यानी 0.5 गीगाहर्ट्ज मींस 500 मेगाहर्ट्ज से लेके 1.4 गीगाहर्ट्ज में
ये आ गया। और ट्रांजिस्टर इसके 9.5 मिलियन ट्रांजिस्टर एक ही चिप के अंदर अवेलेबल थे। फिर इंटेल पेंटियम 4 जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा यूज लिया जाने वाला प्रोसेसर था, जो कि 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था जिसकी क्लॉक स्पीड 1.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज तक थी। और इसमें जाहिर सी बात है, इसमें दो अलग अलग कैश थी, L1 32 किलोबाइट्स की और L2 256 किलोबाइट्स की। इसके अंदर 42 मिलियन ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप में फैब्रिकेटेड थे, और जितने भी इंटरनल कनेक्शंस थे वो एल्यूमिनियम से कॉपर के बने हुए थे। जाहिर सी बात है, हर एक माइक्रो प्रोसेसर में कुछ ना कुछ इंटेल अपग्रेडेशन करता चला गया। फिर ड्यूअल कोर आया, ये आप देख सकते हैं। फिर ड्यूअल कोर के बारे में थोड़ा सा है कि इसके अलग अलग कोर्स है। कोर्स का मतलब एक पर्टिकुलर सीपीयू अपने प्रोसेसर की यूनिट की तरह काम करेगा। फिर 64 बिट आ गए, जैसे इंटेल कोर 2 डियो, इंटेल कोर i7, कोर i5, i3, आज की डेट में तो खैर i9 भी चल रहा है। इनमें फ़र्क ये है कि इनका जो फिजिकल कोर मीन्स दो अलग अलग प्रोसेसर एक साथ कर रहे हैं। क्लॉक स्पीड तो लगभग 3-3.5 गीगाहर्ट्ज तक ही रहती है, लेकिन ट्रांजिस्टर्स का फैब्रिकेशन अलग है और इनमें जो कैश है उसका अलग फ़र्क है। तो ये तो स्टूडेंट्स था हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इस तरीके से ही इसको टेबल के फॉर्म में या पर्टिकुलर एक पॉइंट्स के फॉर्म में इसको लिखना है। ये कुछ रेफरेंसेस थे जो मैंने नेट से लिए थे, जिसकी सहायता से मैंने ये पीपीटी तैयार की है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।